जय जय रघुवीर समर्थ। शुकासारिके पूर्ण वैराग्य जाते वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वरा से रवि वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा। नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। सभी श्रोताओं को मेरा विनम्र अभिवादन, नमस्कार। अभी सभी के यहाँ गणपति भगवान विराजे हैं, विघ्नहर्ता सबके यहाँ आए हुए हैं और सभी जगह घरों घरों में उत्साह और आनंद का वातावरण है। कोरोना महामारी के कारण सामुदायिक उत्सव नहीं हो रहे हैं इस साल, वो उत्साह कम हो गया है लोगों का, लेकिन फिर भी गणेश जी आए हैं, विघ्नहर्ता आए हैं और अपने अपने घरों में पूजन कर हम सभी लोग प्रार्थना करें कि इस महामारी को विघ्नहर्ता जल्दी से जल्दी दूर कर दें। हम सभी सामुदायिक प्रार्थना करें। सामुदायिक प्रार्थना का फल बहुत होता है व्यक्तिगत प्रार्थना से। जबलपुर में सामुदायिक उत्सव सर्वप्रथम श्रीनाथ की तलाई में शुरू हुआ था और शुरू किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। करीब 100 साल पहले की बात है ये। श्रीनाथ की तलैया में ये पहला उत्सव हुआ था। उसके बाद महाराष्ट्र समाज जबलपुर ने इस परंपरा को चालू रखा और आज तो कई जगह सामुदायिक उत्सव गणेश जी के हो रहे हैं। आज मेरा जो विषय है, सच्च हम स्वस्थ हम। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी की 145वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। खुशी इस बात की है कि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। वास्तव में साफ सफाई और स्वच्छता हमारे पूर्वजों की देन है, हमारे संस्कृति का यह एक अभिन्न अंग है। हम सब त्योहारों में और अनेक कार्यक्रमों के समय अपने घरों को स्वच्छ करते हैं, रंगाई पुताई करते हैं और यह सब संस्कृति के ही कारण होता है। आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस बीमारी से त्रस्त है, उसका मुख्य कारण गंदगी है। सरकार के स्वच्छता अभियान के कारण स्वच्छता की संस्कृति नज़र आने लगी ज़रूर है, लोग जागरूक हो रहे हैं। और आज का मेरा उद्बोधन जो है इसी विषय पर है, स्वच्छ हम स्वस्थ हम। पुरानी एक कहावत है, जहाँ स्वच्छता वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस वस्तु से स्वच्छता की जाती है यानी झाड़ू, उसे लक्ष्मी समान मानना हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। इसीलिए नवीन झाड़ू जब घर में आता है ना, तब पहले उसकी पूजा की जाती है, फिर उसका उपयोग होता है। यह भी परंपरा है कि दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के समय नवीन झाड़ू की भी पूजा की जाती है। अर्थात जिस वस्तु से हम सफाई करते हैं, कचरा निकालते हैं, उसका कितना महत्व है, तो फिर साफ सफाई का महत्व कितना है। पुराने ज़माने में लोगों के मकान कच्चे होते थे। उस समय सीमेंट लोहा नहीं होता था। माटी, बाँस, बल्ली, चूना आदि का उपयोग कर मकान बनाए जाते थे और अधिकतर मकान एक ही मंजिल के थे। संयुक्त परिवार पद्धति थी, इसलिए मकान भी बड़े रहते थे। सामने पीछे बड़े आंगन रहते थे। मकान भी कच्चे और आंगन भी कच्चे। मुझे याद है, सुबह उठते ही घर की महिलाएं झाड़ू लगाकर घर साफ करती थी। आंगन में झाड़ू लगाया जाता था, पानी सींचा जाता था। पानी सींचने से धूल उड़ती नहीं थी। गाय के गोबर से आंगन लीपा जाता था, मकान लीपा जाता था। गाय के गोबर जो होता है ना, वो हाइजीनिक होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, जिससे हवा शुद्ध रहती है। आंगन को खूबसूरत बनाने के लिए महिलाएं रंगोली निकालती थी। खूबसूरत के साथ यह वास्तव में शुभ भी माना जाता है।
घर का चूल्हा रोज़ सुबह पहले लीपा जाता था, उसकी पूजा होती थी और फिर महिलाएं चूल्हा जलाकर चाय आदि जो कुछ भी बनाना है वो बनाती थी। यानी इसमें धार्मिक आस्था तो थी ही, साथ ही घर में सफाई और शुद्धता बनी रहे इसका भी ख्याल रखा जाता था। आज कोरोना महामारी के कारण लोगों को बताना पड़ता है हाथ धोइए, साफ सफाई रखिए, लेकिन हमारे समाज में पुरातन समय से ही यह परंपरा चली आ रही है। बिना हाथ पांव धोए कोई भी घर में प्रवेश नहीं करता था। घर के आंगन में ही एक बाल्टी पानी तथा लोटा रखा रहता था। कोई भी हो, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं या अतिथि बाहर से आने पर पहले हाथ पांव धोते थे, कुल्ला करते थे और फिर बाद में प्रवेश करते थे। भले ही उस समय आज जैसा लिक्विड सोप नहीं था, हाँ, सिर्फ पानी से ही, लेकिन हाथ पांव धोकर ही अंदर प्रवेश होता था। पुराने ज़माने में शौचालय घर के अंदर न होकर बाहर आंगन में एक किनारे या पिछवाड़े होते थे। उस समय भले ही देशी शौचालय थे, लेकिन साफ रहते थे। शौचालय से आने पर लोग साबुन न होने पर माटी से हाथ साफ करते थे। उस समय माटी भी शुद्ध साफ रहती थी। हमें याद है, हमें छोटी मोटी चोट जब लगती थी या कुछ हो जाता था शरीर में, तब घर के बुजुर्ग लोग कहते थे अरे ज़मीन की माटी लगा लो, और माटी लगाने से जो जख्म थी जो हमें बड़ा आराम हो जाता था। क्यों? क्योंकि ज़मीन जो थी गाय के गोबर से लीपी जाती थी, और गाय का गोबर जो होता है वो औषधि युक्त होता है। घर की दीवारें चूने से भी पोती जाती थी। कभी कभी उसके साथ पीली माटी और चूने से गेरू का भी उपयोग होता था। चूने का उपयोग यानी कीटाणुओं को मारना, अर्थात सुंदरता के साथ सफाई भी होती थी। पुराने समय में घरों में भोजन की व्यवस्था भी अलग थी। कैसी थी? आजकल जैसे डाइनिंग टेबल नहीं थे। नीचे पट्टे पर बैठकर पालथी लगाकर लोग खाना खाते थे। भोजन की यह भारतीय परंपरा, यानी पालथी लगाकर भोजन करने से पाचन क्रिया उत्तम होती है। सामने के थाली चौकी पर या पट्टे पर रखी जाती थी। साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता था। आज तो सब कुछ अलग है। टेबल पर खाने बैठा जाता है, लोग पैरों में चप्पल जूते पहने रहते हैं। कुछ लोग तो हाथ भी नहीं धोते। पुराने समय में हाथ धोना ज़रूरी होता था। बुज़ुर्ग लोग परिवार के जो थे लोगों को आदत डालते थे हाथ धोने की। मतलब तात्पर्य यह है कि सफाई रहे और बीमारी दूर रहे। आज का नारा स्वच्छ रहे स्वस्थ रहे, इसका पालन पुराने समय में लोग स्वेच्छा से और खुशी से करते थे। आज बड़ों को, पढ़े लिखे लोगों को यह सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। लोग अपने दिनचर्या में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपने स्वयं की स्वच्छता की ओर ख्याल ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। और इसी का परिणाम समाज में आज कई बीमारियां हो रही हैं। डाइनिंग टेबल पर भोजन करते समय सारा भोजन टेबल पर रखा जाता है। सभी खाने बैठते हैं तथा अपने अपने हाथ से भोजन लेते हैं। उसमें साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रहता। पुराने समय में घर की जो प्रमुख महिला थी, सास या बहू कोई भी हो, सबको भोजन वो परसती थी और स्वयं सबके भोजन होने के बाद वो स्वयं भोजन करती थी। मुझे याद है, हम बच्चों को हाथ धोए बिना भोजन परोसा नहीं जाता था। स्वच्छता तथा सफाई के लिए सब नियम जरूरी थे। स्वच्छता कहना न होगा कि स्वच्छ हम स्वस्थ हम स्वस्थ तो परिवार स्वस्थ, परिवार स्वस्थ तो समाज स्वस्थ, समाज स्वस्थ तो राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। अरे रात को सोते समय भी कुछ नियम हुआ करते थे। जो हमारे बिस्तर की चद्दर थी वो स्वच्छ रहना चाहिए, साफ होना चाहिए। आजकल तो दिन भर पलंग और दीवान बिछे रहते हैं, उसी पलंग पर लोग रात को सो जाते हैं।
रात की चादर जो है सोने की, वो अलग से स्वच्छ साफ सुथरी होनी चाहिए। सुबह उठते हैं लोग नीम या बबूल की दत्तों से, उस ज़माने लोग दांत साफ करते थे। नीम या बबूल औषधि युक्त तथा दंत रोग नहीं होते थे। उस समय आजकल जैसे टूथपेस्ट नहीं थे। हमें याद है हम लोग कोयले को पीसकर कपड़े से छानते थे, थोड़ा नमक मिलाते थे और उससे दांत साफ करते थे। अरे मैंने तो चूल्हे की राख से भी मंजन किया है। उस ज़माने वह राख भी शुद्ध रहती थी। बिटको टूथ पाउडर और मंकी टूथ पाउडर उस ज़माने में बहुत प्रचलित थी। उस ज़माने में रोज़ नहाना भी आवश्यक था। नहाने के बाद ही घर के सब काम होते थे। दिवाली के त्यौहार के समय घर को लीपा जाता था, संपूर्ण साफ सफाई की जाती थी। इस लीपा पोती में गाय का गोबर और चूने का उपयोग अधिक होता था, जिससे सफाई के साथ साथ मकान कीटाणु रहित रहे। लोगों के घरों में आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य होता था। तुलसी के पौधे से हवा शुद्ध होती है। तुलसी वृंदावन से घर की शोभा भी रहती है। आज तो अधिकांश घरों में तुलसी वृंदावन के लिए स्थान ही नहीं है, क्योंकि आंगन ही नहीं है। नीम के झाड़ भी होते थे पुराने ज़माने में, अनेक वृक्ष आसपास होते थे, जैसे पीपल है, बड़ है इत्यादि, जिससे घर के आसपास की हवा शुद्ध रहती थी और गर्मी के दिनों में धूप से भी बचाव होता था। पुराने समय में भोजन चूल्हे पर पकता था। चूल्हे में लकड़ी जलाई जाती थी। चूल्हे पर पकाया भोजन शुद्ध तथा स्वादिष्ट होता था। चूल्हे पर सेकी हुई रोटी अरे बहुत सौंधी सौंधी लगती है। महिलाएं नहा धोकर भोजन बनाती थी, क्योंकि स्वच्छता तथा शुद्धता का अधिक ध्यान रखा जाता था। और आज तो अधिकांश महिलाएं बिना नहा धोए भोजन बनाती है, यानी यह सब स्वच्छता के विपरीत है। आजकल गैस की सिगड़ियाँ हैं, जिस कारण पहली जैसी शुद्धता नहीं है और वह स्वाद भोजन में नहीं रहा। उस समय गृहिणियाँ भोजन नीचे बैठकर बनाती थी। किचन प्लेटफॉर्म की परंपरा पाश्चिमात्य देशों से आई है। नीचे बैठकर खाना बनाने में या कोई काम करने में महिलाओं के पैरों में व्यायाम होता था, क्योंकि उन्हें बार बार उठना बैठना पड़ता था। आजकल सब कुछ खड़े खड़े काम होता है, इसीलिए महिलाओं को घुटनों और कमर की बीमारियां होने लगी। पश्चिमी देशों की नकल जब से हुई है, तभी से सभी बीमारियां बढ़ने लगी हैं। महिलाओं के काम का तरीका ही बदल गया। भोजन करने की पद्धति बदल गई है। एक और बात जो महिलाओं के दिनचर्या में रहती थी, महिलाएं प्रातः सबसे पहले सोकर उठती थी। प्रातः विधि से निपट कर वे रोज़ घर की हाथ चक्की पर आटा पीसती थी। घर का पिसा हुआ आटा शुद्ध होता था, रोटियां स्वादिष्ट होती थी तथा साथ ही महिलाओं के हाथ तथा कंधों का व्यायाम भी होता था। यह काम महिला के घर के लोग उठने के पहले ही करती थी। बिजली से चलने वाली आटा चक्की तो बहुत बाद में आई है। हर घर के सामने और पीछे आंगन होता था। करीब करीब सभी के यहाँ एक गाय तो होती ही थी। इस कारण सबको गाय का शुद्ध दूध पीने को मिलता था तथा गोबर भी लीपने के काम आता है। गाय का दूध भैंस के दूध से बहुत अच्छा तथा करीब करीब चाय पीने का रिवाज नहीं था उस समय। चाय की कंपनियां करीब करीब 1940 में आसपास आई है और चाय का प्रचार शुरू हुआ। हर घर के आंगन में छोटा सा बगीचा होता था। बगीचे फूलों के पौधों के साथ थोड़ी बहुत सब्जी भी लगाई जाती थी। घर के लोग बगीचे में सुबह या शाम काम करते थे, जिससे शरीर से व्यायाम होता था, शरीर चुस्त रहता था तथा अपने स्वयं के मेहनत से बागवानी का मज़ा कुछ और ही था। बगीचे से घर की शोभा भी होती थी, हवा शुद्ध रहती थी तथा मनचाहे फूल सब्जी का आनंद मिलता था। उस ज़माने में आज जैसी मशीनें यानी मिक्सर, वॉशिंग मशीन आदि नहीं थी। महिलाएं चटनी आदि पटे पर ही हाथ से पीसती थी, यानी शरीर को व्यायाम
तथा शुद्ध स्वादिष्ट खाना। सारे कपड़े हाथ से धोए जाते थे क्योंकि वॉशिंग मशीन उस समय नहीं थी। हर घर में कुएं होते थे, पानी की कमी नहीं थी। कपड़े हाथ से धोने से पूरे शरीर को व्यायाम भी होता था और स्वयं कपड़े धोने का मन को संतोष और समाधान होता था। हर घर में मूसल भी होता था। महिलाएं मूसल से अनाज भी कूटती थी। मूसल से कूटने से दोनों हाथों को व्यायाम होता था तथा कमर भी चुस्त रहती थी। घरों में दूध की कमी नहीं थी, इस कारण दही भी पर्याप्त मिलता था। महिलाएं मथानी से दही को मथती थी जिससे मक्खन निकलता था और मठा भी तैयार होता था। यानी सब कुछ घर का बना हुआ मिलता था तथा साथ ही दही मतने से महिलाओं का शरीर पुष्ट होता था। आज सरकार नारा देती है, एक कदम स्वच्छता की ओर, दरवाज़ा बंद बीमारी बंद। इन सब की उस ज़माने में आवश्यकता नहीं थी। हमारा पुराना रहन सहन इस प्रकार से था कि स्वच्छता शुद्धता के साथ शारीरिक व्यायाम भी होता था। स्वच्छ रहने के लिए इन सब की महत्ता है, आज के विज्ञान के युग में समाप्त है। इसीलिए आज लोगों को जागरूक करने के लिए योगासन, जिम आदि की आवश्यकता हो गई है। पहले लोगों के यहाँ साइकिल होती थी, साइकिल चलाने से पैरों को व्यायाम होता था। आज लोग साइकिल चलाने के लिए जिम जाते हैं। काला है तस्मै नमः। अरे जब से टीवी आया है तब से लोगों की दिनचर्या ही बदल गई। देर रात तक टीवी देखना होता है और फिर सुबह भी देर से उठना होता है। देर से उठने से सब काम जल्दी हड़बड़ी में किए जाते हैं क्योंकि सभी को अपने अपने काम पर जाना होता है। इस सब का शरीर के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। पहले हम शाम को 7 के पहले खाना खाते थे, 9 बजे रात्रि को सो जाते थे। सुबह भी लोग जल्दी उठते थे। लेकिन जब से मोबाइल फ़ोन आए हैं ना, तब से बहुत विपरीत परिणाम हो रहा। विज्ञान युग में वस्तुओं के से फायदे अवश्य हुए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान होता है जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। देर रात तक मोबाइल हाथ से छूटता ही नहीं। सोते समय भी तकिए के पास ही रहता है और सुबह उठते ही भगवान का स्मरण न करते हुए मोबाइल का दर्शन लिया जाता है। ये सब आदतें पुराने समय में नहीं थी। पुराने समय में जूते चप्पल रखने की व्यवस्था घर के बाहर ही रहती थी। घरों में प्रवेश के साथ बड़े दालान वरांडे होते थे जहाँ के जूते चप्पल रखे जाते थे। आजकल तो लोग सीधे जूते चप्पल पहनकर घरों में आते हैं और इस प्रकार जूतों की गंदगी घर में प्रवेश करती है। लोग इस ओर ध्यान ही नहीं देते और तो और भोजन करते समय टेबल पर जूते चप्पल पहने रहते हैं। यह सब पश्चिमी देशों की नकल है। हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि हम अपने पुरानी परंपरा खो चुके हैं, भूल चुके हैं। उसे याद दिलाने वाला भी आज कोई नहीं है क्योंकि परिवार छोटे हो गए हैं। बड़े बुजुर्ग दिशा देने वाले साथ में रहते नहीं हैं और यदि है भी तो उनकी बात मानने वाला कौन है। इसीलिए पुराने समय के हमारे घरों में साफ सफाई के नियम सिर्फ कहने के लिए नहीं थे। अब वह समय शायद ही आए, इसलिए फिर से कहना पड़ेगा, कालाय तस्मै नमः। हम सभी स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दें और बीमारियों से दूर रहें। हाँ, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। धन्यवाद।